we have Dr. Uday Shah here on this occasion of Guru Purnima. With us, whom we see him as our life guru. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Guru is Brahma, Guru is Vishnu, Guru is Maheshwara, Guru is Supreme Brahma. Today I offer my salutation to this Guru. I would like to mention the profound impact of Dr. Uday Shah sir on SKM soul families. Sir, teaching have instilled in us a love for learning and a desire to strive for excellence. Let us dedicate ourselves to continuous learning and self-improvement under his guidance. May we always cherish the invaluable lessons of Sir imparted to us, and may his blessings continue to guide us on our path. Thank you once again. Wish you all a very happy Guru Purnima. I would like Sir now to come and light the lamp. And sir, we have a small tribute to you on this special occasion. हम लोग के इंडिया में यही एक बहुत अच्छा कल्चर है। हमें हमारे पेरेंट्स ने, एंसेस्टर्स ने ये जो गुरु परंपरा सिखाई है, और शायद इसी के वजह से इंडिया में इतना कुछ डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम आज अच्छे से जी पा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हर इंसान को कुछ तो करेक्शन करना ही होगा इंडिविजुअल लेवल पे। सिर्फ समझना इतना इनफ नहीं है। गुरु को मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए मैंने कभी अपने आप को एज अ गुरु मैंने कभी पोर्ट्रेट नहीं किया, और मैं कभी नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं एक फैमिली में रहता हूँ आपके जैसे ही, और मेरा अपने भी कुछ सपने हैं, अपने भी कुछ डिज़ायर्स है जो मैं पूरे करना चाहता हूँ। गुरु वो होते हैं जिनके अपने कोई सपने नहीं होते, जिनकी अपनी कोई डिज़ायर नहीं होती। इसलिए उस कैटेगरी में तो इस लाइफ में तो मैं बिल्कुल फिट नहीं हो रहा हूँ। ये आप लोग की श्रद्धा है, आप लोग की एक व्यू पॉइंट है, आपका परसेप्शन है कि आप मुझे एज अ गुरु देख रहे हो। इसलिए इतने साल से मैंने कभी ये प्रोग्राम को कभी सेलिब्रेट नहीं किया। पिछले 5 साल से तो मैं यूएस में जाता था हर गुरु पूर्णिमा में, दादा भगवान की फाउंडेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में। इस बार अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया, और उसके पहले जितनी भी गुरु पूर्णिमाएँ थी मैंने हमेशा शिरडी में स्पेंड की, अपने आप बाबा के मंदिर में। कल भी मुझे ऐसा ही लगा, मैं पूना गया था और मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ शिरडी, और अचानक मैं बॉम्बे रिटर्न आ रहा था, मैंने कहा नहीं शिरडी जाना है, तो मैं वापस पूना से शिरडी गया। रात को मैं 11:30 बजे वहाँ पहुँचा शिरडी में। 12 साढ़े 12 बजे मैंने दर्शन किए और मैं रिटर्न आया, फुल नाइट ड्राइव करते हुए यहाँ पे। सो ये मेरी अपनी डिज़ायर है, इसलिए मैं कहा आपको कि मैं गुरु की परंपरा में मैं फिट नहीं होता हूँ, बिकॉज इस लाइफ में मैं बहुत कुछ सीखने आया हूँ, समझने आया हूँ, और मैं अगर अपनी डिज़ायर पूरी नहीं करूँगा तो शायद मैं नहीं समझ पाऊँगा वो चीज़ों को। गुरुओं को हर चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, एंड आई एम नॉट रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग। मुझे अपनी जो चीज़ें हैं वो मुझे कैसे भी करके पूरी करनी है। इज इट राइट? गुरु वो माध्यम होता है जिसको हम इंग्लिश में मीडियमशिप कहते हैं। मीडियमशिप का मतलब होता है कि हम आम लोग की जो फ्रीक्वेंसी होती है, सोल फ्रीक्वेंसी की, वो बहुत लो होती है, और भगवानों की, गॉड गॉडेसेस की बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो गुरु वो बीच के एक टावर के जैसे होते हैं जो हमें सैटेलाइट से कनेक्ट करते हैं, जो गॉड गॉडेसेस से कनेक्ट करते हैं। तो सैटेलाइट की अपनी कोई डिज़ायर नहीं होती, वो बस एक जगह पे खड़े रह जाते हैं और सबको नेटवर्क देते हैं। इज इट राइट? तो यही हमें इस मीडियमशिप से सीखना है, इस गुरु के परंपराओं से सीखना है कि हम भी घर में किसी ना किसी के लिए मीडियमशिप बन जाए, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एज फैक्टर मायने रखता है यहाँ पे।
हम सभी लोग एक दूसरे के लिए यहाँ टीचर हैं, सभी लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ लेसन सिखाने के लिए आए हैं। आप कुछ बुरे लेसन्स अपनों को सिखाओगे, कुछ अपने हमें बुरे लेसन सिखाएंगे। अच्छे लेसन्स तो हमने पास्ट लाइफ में सीख लिए, अब उसका कोई टाइम ही नहीं है अच्छे लेसन्स का। ये इतनी जो तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है, ये नेचर खुद भी तो बुरे लेसन सिखा रहे कि नहीं हमें, है ना। प्लेन क्रैश से, फ्लड से, अर्थक्वेक से, ब्लास्ट से, सब एलिमेंट से वो बुरे बुरे लेसन सिखा रहे हैं हमें। तो अगर हम ये स्पिरिचुअलिटी में नहीं टिक पाए तो हम भी उस बुरे लेसन्स के हादसे के विक्टिमाइज्ड हो जाएंगे। अब चॉइस आपकी है। आपको ये जो डेथ एक्सपीरियंसेस मिलेंगे बहुत बुरे मिलेंगे, आपको अपनों के जो डेथ एक्सपीरियंस मिलेंगे वो बहुत बुरे मिलेंगे, लेकिन कुछ कम बुरे हो उसके वजह से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए कुछ मेडिटेशंस, योगा, हीलिंग, रिग्रेशन, फॉरगिवनेस, EFT, मुद्रा थेरेपी, कलर थेरेपी, ऑरा थेरेपी, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी कि वो एक्सट्रीम वाली डेथ एक्सपीरियंस ना हो, जिसको मैं टेक्निकली -7 के एक्सपीरियंस कहता हूँ। -1, -2 ठीक है, उस हादसों को हम शायद बर्दाश्त कर पाएंगे, लेकिन ये जो 1000 डिग्री के टेम्परेचर में मरना है ना, ये ब्रिज का टूटना और गाड़ी में ही बैठे बैठे नीचे गिर के मर जाना, मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड भी नहीं मिल रहा है सोचने के लिए कि मैं मर रहा हूं। तो आपको ये डाइल्यूट करना पड़ेगा वो डेथ एक्सपीरियंसेस को, वो ट्रॉमास को, वो पेन को, वो हादसों को, उसको डाइल्यूट करना होगा। और इसी के लिए हम ये कंटिन्यूस प्रोग्राम्स रख रहे हैं। या अभी जितने भी आपने फोटोज़ देखे हैं ये हार्डली 0.01% फोटोज़ हैं। आप सोचो अगर अभी तक हमने 40,000 से ज़्यादा इवेंट्स किए रहेंगे, 40,000 से ज़्यादा ऐसे इवेंट्स किए रहेंगे, तो उसके अगर आप फोटोज़ डिस्प्ले करने की कोशिश करोगे ना, 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन हर जगह हमने ये कोशिश की है कि आप जैसे लोग कुछ तो समझ लें, कुछ तो स्पिरिचुअलिटी का साइंस को समझ लें। इसलिए मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ। मुझे इन लोगों के बीच में एक अलग रोल प्ले करना है, इसलिए मैं गुरुओं को मिलता हूँ, उनकी परंपरा को समझता हूँ, उनके साइंस को समझता हूँ, उनकी ऑरा को समझता हूँ, उनकी कॉन्शियसनेस को समझता हूँ और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। इज इट राइट? उसमें कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, उसमें कोई डिफरेंसेस भी मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई जजमेंट पार्ट वाला भी नहीं होता है। उसमें सिर्फ एक प्योर साइंस है कि ये है तो ये है। उसमें कुछ मैथमेटिक्स है कि 1 + 1 = 2, मतलब 2। अब 2 को आप क्या जज करोगे? इज इट राइट? ये कलर है ऑरा गुरु का, तो उसको क्या जज करोगे? क्योंकि हर गुरु कुछ सिखाने आए। अगर गुरु नहीं होते, कोई स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, कोई डिप्लोमेटिक होते हैं, कोई शिवा फ्रीक्वेंसी के होते हैं, कोई ब्रह्मा फ्रीक्वेंसी के होते हैं, कोई विष्णु फ्रीक्वेंसी के होते हैं, तो ये सारे गुरुओं को हम सिलेक्ट करते हैं टाइम पे, डिपेंड्स अपॉन हमारे कौन से चैप्टर्स चल रहे हैं, कौन से लेसन्स चल रहे हैं, है ना। जब हमें लगता है कोई सख्त वाले चल रहे हैं तो हम माँ काली को फॉलो करते, शिवा को फॉलो कर रहे हैं। जब हमें लगता है कि नहीं मुझे लाइफ को एंजॉय करना है तो हम विष्णु को फॉलो करते, कृष्ण को फॉलो करते हैं, राधा को फॉलो करते हैं, है ना। जब हमें लगता है हमें बहुत भक्ति करनी है तो मीरा को फॉलो करते हैं। सो ये जो 33 करोड़ देवी देवताओं की जो बात करते हैं ना, ये चेतनाएं हैं, कोई इंसान थोड़ी है। इट्स द कॉन्शियसनेस एंड यू हैव टू सिलेक्ट दैट कॉन्शियसनेस। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस ज़्यादा नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि लाइफ बिटवीन लाइफ आपने ऑलरेडी एक चॉइस कर ली है। अभी मैंने 26 ईयर्स पहले चॉइस कर ली है कि भाई मैंने वोडाफोन का सिम कार्ड मेरे मोबाइल में डाल दिया है। अनलेस मैं वो सिम कार्ड निकाल दूं, फेंक दूं, दूसरी मैं कोई नेटवर्क सिलेक्ट करूं तो बात अलग है। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है। इसलिए इन्होंने एक नई स्कीम निकाली कि आप अपने सेम नंबर पे आप नेटवर्क चेंज कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। वोडाफोन से एयरटेल शिफ्ट कर सकते हो, जियो शिफ्ट कर सकते हो। इज इट राइट? तो आजकल के गुरु बहुत वननेस में होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, पहले के जैसे नहीं है कि बहुत रिजिड कि इसी धर्म को फॉलो करना है, इसी पंथ को फॉलो करना है, ऐसा नहीं है।
और हम लोग भी आजकल बहुत फ्लेक्सिबल धीरे धीरे होते जा रहे हैं, तो हम हर एक को फॉलो करते हैं। हम अलग अलग सप्त ऋषि को भी फॉलो करते हैं, है ना, नव दुर्गा माँ को भी फॉलो कर रहे हैं, हम अलग अलग गॉड को भी फॉलो कर रहे हैं, गुरुओं को की भी पंथ को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम स्पिरिचुअल हो गए, अभी हम रिलीजियस नहीं रहे। और यही आपको डाइल्यूट करना है, अपने रिलीजियस वर्जन को डाइल्यूट करना है, जो बहुत सख्त मिजाज का है, जो बहुत रिजिड है कि नहीं मैं तो यही करूंगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करूंगी, मैं तो इसी देवी की पूजा करूंगी और किसी की नहीं करूंगी। दैट इज़ अ रिलीजियस एस्पेक्ट। बट स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। सबको मानो, सबको जानो, और उसमें से जो आपको चाहिए वो अपने अंदर उतारो। इज इट क्लियर? सब लोग को रिस्पेक्ट करो, सब लोग को वैल्यू करो, सबको प्रेम करो, सबको करुणा भाव से देखो, किसी की निंदा मत करो, कंपेयर जजमेंट बिल्कुल नहीं करना है। बिकॉज सब ऊपर वाले ने बनाया उनको, आपको भी ऊपर वाले ने बनाया, तो हम क्यों ये डिफरेंसेस को ना एम्फसाइज करें। अभी आजकल आप देख रहे हो, कोई लैंग्वेज के लिए डिफरेंसेस कर रहे, कोई जाति के लिए कर रहे, कोई धर्म के लिए कर रहे, कोई नेशन के लिए कर रहे, कोई कंट्री के लिए कर रहे, लेकिन ये वाद विवाद में हमें पढ़ना ही क्यों है? ये फ्रिक्शन क्यों क्रिएट करने? जो जहाँ पे है वो है, जो बोल रहा है वो बोल रहा है, जो सुन रहा है वो सुन रहा है। हर एक के अपने 5 सेंसेशंस है और हर एक की अपनी फीलिंग्स है। आप मुझे बताओ, आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जो दूसरों के सेंसेशंस में जा सकते? आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते? नहीं समझ सकते। आप अभी तक तो खुद की फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे हो, दूसरे की फीलिंग्स कहाँ समझोगे? लेकिन गुरु ऐसा है ना जो सबकी फीलिंग समझते हैं, और इसलिए वो लाइफ बिटवीन लाइफ वो डिसाइड करते हैं। इनका भी एस्ट्रल प्लेन में ना ऐसा सभा होती है, मीटिंग्स होती है, और वो डिसाइड करते हैं कि इतने ग्रुप ऑफ द पीपल्स का जो कर्मा चल रहा है ना, उसके लिए मैं एक थेरेपी लेके जा रहा हूँ। तो कोई आर्ट ऑफ लिविंग की थेरेपी लेके आएंगे, सुदर्शन क्रिया लेके आएंगे, कोई राजयोग लेके आएंगे, है ना, कोई 5 आज्ञा का दादा भगवान का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, कोई श्रीमद राजचंद्र को लेके आएंगे। इज इट राइट? तो वो एक पिकअप करते हैं, जैसे एक वैक्सीनेशन कैसे पिकअप किया हमने कि ये वायरस के लिए ये वैक्सीनेशन को हमने पिकअप किया, ये BCG हमने ये पिकअप किया। तो ये सब जो एंटी कर्मा थेरेपीज है ना, ये गुरु सिलेक्ट करते हैं। तो जब वो सिलेक्ट करते तो उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि अब उसी से उनकी पूरी जिंदगी चलानी पड़ेगी, तो उनकी तो लाइफ ही कुछ नहीं रही ना। अब ब्रह्म कुमारी की दादियों को देखो, उनकी कोई लाइफ है? अब शिवानी दीदी को देखो, उनकी कोई लाइफ है? कुछ भी तो नहीं है। पूरा टाइम सेक्रीफाइस कर रहे, ट्रैवल कर रहे, सब आप जैसे को हम जैसे को समझा रहे, तो इन लोगों की तो कोई लाइफ ही नहीं होती है। इसलिए हम ये गुरु परंपरा को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इनके भी कुछ अपने एक डिटैचमेंट के ना एक फॉर्मूलाज होते हैं कि भाई इनको डिटैच नहीं करेंगे ना मास ऑफ द पब्लिक को, तो ये पब्लिक आगे कुछ बढ़ेगी नहीं। तो वो लोग क्या करते, गुरु अपनी कोई एक नेगेटिव फैक्टर को पब्लिक के सामने प्रेजेंट करते हैं। इनको पता होता है कि जैसे हम ये प्रेजेंट करेंगे तो बहुत सारा क्राउड तो भाग जाएगा, और वो जरूरी भी है। जैसे हम बच्चों की जब तक उंगली नहीं छोड़ेंगे तो बच्चे थोड़ी खुद चलेंगे। तो ये उनकी भी गेम है, उनको सब पता होता है। तो वो कुछ गलत कदम भी उठाते हैं, गलत चीज़ें प्रेजेंट भी करते हैं, जेलों में भी जाते हैं, है कि नहीं? खुद को बड़ा नेगेटिव पुटअप करते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं, करने देते हैं। हम करने नहीं देते, इसलिए हम डरते हैं। हम सोचते हैं कोई आदमी हमारा अगर नेगेटिव साइड देख लेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा, वो डिटैच्ड होगा हमसे, वो नफरत करेगा, वो दूर चला जाएगा। लेकिन ज़रूरी तो है ये, उसके बगैर आगे कैसे जाओगे? कभी तो घर छोड़ना पड़ेगा, कभी तो फैमिली छोड़नी पड़ेगी, कभी तो अपनों को छोड़ना पड़ेगा, कभी तो अपनी आदतों को छोड़ना होगा, कभी तो अपनी डिज़ायर छोड़नी पड़ेगी, कभी तो अपना अचीवमेंट को छोड़ना पड़ेगा जिसके लिए आपने बहुत पुरुषार्थ किया। तो हर इंसान को कभी ना कभी तो छोड़ना होगा। इज इट राइट? लेकिन लोग है ना समझते नहीं है छोड़ना। अभी मैं मेरे बुलून सेंटर से यहाँ आ रहा था, तो मैंने वो एक सिंपल एक कॉन्सेप्ट किया कि भाई जैसे ओला उबर हम बुक करते हैं यहाँ आने के लिए, मैंने ट्राई किया, बुक नहीं हुआ।
मैंने सोचा एक ऑटो कर लेता हूँ यहाँ तक आने के लिए। मैंने एक ऑटो कर लिया। बीच रास्ते पे ऑटो वाला बोलता है मैं ये एड्रेस पे नहीं लेके जाऊँगा आपको यहाँ के लिए, और उसने मुझे हाईवे पे ही उतार दिया। और आज मैंने सोचा था कि जिस ऑटो में मैं जाऊँगा ना, उसका कुछ भी बिल आने दो, मैं उसको 100 रुपीज़ दूंगा। लेकिन उस ऑटो वाले ने बीच में ही छोड़ दिया और उसने कहा मुझे 30 रुपये दे दो, मैंने दे दिया। हाईवे पे मैं पैदल पैदल घर चलता गया चलता गया चलता गया, मुझे दूसरी एक ऑटो मिली। उस ऑटो को मैंने बोला भाई ये एड्रेस पे जाना है, बोलता हाँ मैं छोड़ दूंगा। वो ऑटो मुझे यहाँ छोड़ के आया और उसका वापस बिल 33 रुपीज़ हुआ, मैंने 100 रुपीज़ दिया। वो बोला इतना नहीं होता है। मैंने कहा मुझे पता है, आज मैंने सोच के आया था मन में कि आज मैं इतना दूंगा। सो यू नेवर नो कि भाई कब हमारा अच्छा होने वाला है, लेकिन हम अपनी लिमिटेशन से चल रहे कि नहीं। नुकसान किसका हुआ आज? पहले वाले का हुआ। मेरी तो ग्राउंडिंग हो गई हाईवे पे पैदल चलते चलते। अब उसको तो ये पता नहीं था मैं कौन से इवेंट के लिए जा रहा हूं। उसने तो एज अ लेमैन मुझे देखा, और मैंने भी अपना कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिया कि भाई मैं कौन हूं, तुम क्या सोच रहे हो। इज इट राइट? मतलब ये अनप्रेडिक्टेबल लाइफ है कि नहीं, मुझे बताओ। कौन बीच रास्ते पे आपको छोड़ देगा? आप प्रेडिक्ट कर सकते हो? यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। अब बड़े सपने एंड तक लेके, जैसे आज मैं बड़ा सपना लेके बैठा था कि हाँ मैं उसको 100 रुपीज़ दूंगा, आज गुरु पूर्णिमा है, लेकिन मेरे ही सपनों का उसने चूर कर दिया। मेरे को बोलता है मैं इधर उतर रहा हूँ, यहाँ से आप चले जाओ हाईवे पे, आपको 500 ऑटो मिलेंगे। और मैं गया तो कोई ऑटो ही नहीं था वहाँ, 500 तो क्या एक भी नहीं था। मतलब सब लोग कितने अलग अलग सपने दिखाते हैं अपनी फुलफिलमेंट को। तो मैं 2-3 बार उस ऑटो वाले को पूछा आप क्या बोल रहे हो? बोलते तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आता है, तुम्हारा दिमाग खाली है। मैंने बोला ये तुम पहले आदमी हो जो समझ गए। बोलते मैं कब से बोल रहा हूँ मैं आपको वहां नहीं ले जाऊंगा, मैं आपको छोड़ दूंगा। मैंने कहा कहाँ छोड़ोगे? नहीं जहां मुझे लगेगा मैं छोड़ूंगा। मैं उसको मैप दिखा रहा हूँ कि यहां मुझे जाना है, नहीं इस हरिओम नगर में तो मैं नहीं जाऊंगा। मतलब हम सब लोग है ना, भले मिले हैं एक दूसरे को, लेकिन जरूरी नहीं हम एंड तक साथ में चलें। कोई नहीं चलेगा, ना पार्टनर, ना बच्चे, ना बड़े बुजुर्ग, ना हम। अपनी अपनी जर्नी पे ना हम बीच में कहीं ना कहीं टाटा बाय बाय करने वाले, एंड बी रेडी फॉर इट। तो यही बड़े बड़े गुरु हमें सिखाते, जब उनके संघर्ष हम सुनते हैं, चाहे वो संत तुकाराम हो या एकनाथ हो या ज्ञानेश्वर हो, जितने भी लोगों के बड़े बड़े हम जब किस्से सुनते हैं कि कितना हार्डशिप से वो लोग गुजर चुके हैं, तो हमें अपनी हार्डशिप कुछ नहीं लगती। इज इट राइट? हम तो कंप्लेन करते हैं कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, इस प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और जैसे आपने अनुभव कर लिया, उसको स्वीकार लिया, आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ गए। तो मुझे बताओ प्रॉब्लम है कहाँ? वो ऑटो वाले ने छोड़ दिया, मैंने दूसरी ऑटो पकड़ ली, मैं यहां तक आया, तो प्रॉब्लम था ही कहाँ? तो हम क्यों किसी को खींचें एंड तक हमारी लाइफ में? अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप किसी को क्यों खींच रहे हो, मुझे ये बताओ। छोड़ दो। जो बीच में छोड़ना चाहते हैं उनको छोड़ दो, उनको स्पेस दो, उनके कॉर्ड कटिंग करो, उनको टाटा बाय बाय करो, लेकिन फ्री विल के साथ उनके साथ रहो। वो भी आपके साथ फ्री विल में रहेंगे, आप भी उनके साथ फ्री विल में रहोगे। कोई कर्मा ही नहीं आप दोनों के बीच में। फ्रेंडशिप के साथ रह सकते हो। इज इट राइट? तो ये मैं क्यों आपसे कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा लेसन हर मोमेंट में सीखने को मिलता है। आज 26 ईयर्स की प्रैक्टिस के बाद भी आज मुझे ये लेसन सीखने को मिला। तो आप सोच सकते हो कि जो डे एंड नाइट में प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब पूरी नाइट में वहाँ ड्राइव करते हुए यहाँ तक आया जस्ट कि ये प्रोग्राम आज अटेंड करने के लिए। पहले मैं सोचा सुबह सुबह मैं निकलूंगा 6 बजे और मैं यहाँ 11 बजे तक पहुँच जाऊँगा और फिर 1 बजे प्रोग्राम अटेंड करूँगा, लेकिन मैंने सोचा रिस्क क्यों लूँ, कभी मैं नहीं पहुँचा तो मैंने फुल नाइट ड्राइव करते हुए मैं पहुँचा। तो हम लोग को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। डोंट टेक इट इजीली एंड डोंट टेक इट सीरियसली। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उतना सीरियस भी नहीं लेना है कि हमें डिप्रेशन आ जाए, हमें एंजाइटी हो जाए,
हमारी इनसिक्योरिटी एक्टिवेट हो, हम फियरफुल हो जाएं, हमारी कंपटीशन एटीट्यूड एक्टिवेट हो, जलसी हो, इतना भी सीरियसली नहीं लेना है, लेकिन उसको कैसे भी करके पूरा करना है। ये बड़े बड़े जो फोटोज आपने बाहर रखे ना, अभी आप एंटर हो रहे थे, देखे कि नहीं, बड़े बड़े फोटोज थे, तो हर एक इंसान ने ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कंट्रीब्यूशन। वो अगर कंट्रीब्यूशन अगर आप समझ गए तो मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होगा। आपको भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा कि नहीं? आप कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो ना, यही आपका अचीवमेंट है। अपनी डिजायर भी पूरी करो और कंट्रीब्यूशन भी करते जाओ। तो जहां जहां पे आपको लगता है ना कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, यहां मेरी कोई सुनता नहीं है, तो वहां 100% कंट्रीब्यूशन कर दो। और जहां आपको लगता है कि कोई मेरी सुन रहा है, कोई मुझे स्पेस दे रहा है, कोई मुझे अपना टारगेट पूरा करने दे रहा है, तो फटाफट पूरा कर दो, 100% पूरा कर दो। बाहर स्वामी विवेकानंद का एक कोट लिखा था कि अगर कोई चीज आपने सोची है तो वो सोच आपके मसल्स में भी जाने चाहिए, ब्लड में भी जाने चाहिए, सिर्फ माइंड में नहीं जाने चाहिए। आपके हर सेल में वो सोच, वो आइडियाज चाहिए। तो 24/7 वो चीजें इंपैक्ट क्रिएट करेगी। हम लोग अपनी माइंड में तो वो सोच रखते हैं, अपनी ब्रेन तक जाने नहीं देते, और एक्शन तक तो बिल्कुल जाने नहीं देते, और कंप्लेन दुनिया भर के लोगों को करते हैं। तो बी लाइक अ वाटर। पानी को जहां जहां मिलता है ना मौका, वो निकल जाता है। अपनी इच्छा को पानी के जैसे रखो, फ्लेक्सिबल रखो। जहां जहां टाइम मिले ना, अपनी इच्छा पूरी कर लो। और जहां कोई पत्थर बीच में आता है, पानी को जाने नहीं मिलता है ना, तो पानी वहां रुक जाता है। तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? पेशेंस रखनी पड़ेगी कि नहीं? फोर्स बढ़ाना पड़ेगा कि पत्थर को तोड़ना है, चीरना है, और फिर आगे निकलना है। उसे कहते हैं शिवा फ्रीक्वेंसी, उसको कहते हैं मां काली का पावर। लेकिन वो पत्थर कोई इंसान नहीं है, वो पत्थर हमारी सोच है, वो डर है, वो हमारी लिमिटेशन है, जो आज ऑटो वाले का था। इज इट राइट? वो अपने अंदर जो हमने एक पत्थर बनाया कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकती हूं, ये मेरे से नहीं होगा, उसको अपने ही अंदर के पानी से, इमोशन से उसको तोड़ना पड़ेगा आपको। और जैसे आपने तोड़ दिया, आपका रास्ता निकल जाएगा। लोग मुझे पूछते हैं आप 365 डेज ट्रैवलिंग कैसे करते हो? आप इतने साल से, मेरी मीडिया टीम परसों ही मुझे बात कर रही थी। मैंने कहा मैं वो सोल पर्पस लेके आया हूं ना, जिसको कोई दुनिया में रोक नहीं सकता है। मतलब इतना जुनून है मेरे अंदर। तो आपके अंदर भी वो जुनून की आग आपको हमेशा जोत जलाए रखनी पड़ेगी। अगर वो बुझ गई तो मुझे बताओ, कोई जलाएगा? टेल मी। तो वो ज्योत क्या है? इट्स अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इट्स अ लॉ ऑफ स्पिरिट्स, लॉ ऑफ गॉड, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ कर्मा। वो ज्योत है जिसको बरकरार रखनी पड़ेगी आपको। हमने अलग अलग सिंबल सिखाए उस ज्योत को एक्टिवेट रखने के लिए। जैसे लोग कोई तेल डालते हैं, कोई घी डालते हैं, वो ज्योत को जलाए रखने के लिए डालते कि नहीं? तो हम भी अलग अलग चीजें आपको सिखा रहे हैं, मॉडलिटी सिखा रहे हैं कि ये ज्योत को बुझने मत दो। आपने मनी अबंडेंस सीखा, कुछ रिजल्ट मिला, कुछ नहीं मिला। हमने साइकिक सही सिखाई, कुछ रिजल्ट मिला, कुछ और नहीं मिला। हमने करुणा लिंक सिखाई, कुछ रिजल्ट मिला, कुछ नहीं मिला। हमने रिग्रेशन किए, कुछ रिजल्ट मिला, कुछ अटक गए। फिर और कुछ हमने चैनलाइजिंग की, कुछ रिट्रीट्स में आपको इनवाइट किया। ऐसे करते करते उस ज्योत को ना जले रखना पड़ेगा। नेवर अलाउ इट टू गेट गो इनटू अ डार्कनेस। इज इट राइट? अखंड दिया होता है कि नहीं, नवरात्रि में जलाते हैं। तो वो ज्योत आपके अंदर सुषमना नाड़ी है, आपका हायर सेल्फ है, आपकी आत्मा की चेतना है, जिसको कभी बुझने नहीं देना। इज इट राइट? माइंड में क्लियर रख लो, जिस मोमेंट में मेरा फायदा होगा मैं ले लूंगा, जिस मोमेंट में मेरा कोई फायदा उठाएगा मैं उसे उठाने दूंगा, लेकिन मैं ये देखूंगा कि ये पैटर्न टूट जाए, कोई मेरा ज्यादा फायदा नहीं उठाए।
डोंट बी इनटू दैट लूप साइकिल कि हमेशा आप बलि के बकरे बनो। इज इट राइट? लेकिन इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो कि कोई आदमी कुछ टाइम के बाद सोचे मैं इसका क्यों फायदा उठाऊं, बिकॉज पैरेलली आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चल रही कि नहीं। तो ये पैरेलल प्रैक्टिस जो है ना, ये हर इंसान को करनी पड़ेगी। और मैंने देखा है बड़े बड़े गुरु संत भी करते हैं, वो दिखाते नहीं है। वो आपको अपनी एक चीज दिखाएंगे, एक मॉडलिटी दिखाएंगे, और आपको पता नहीं उसके पीछे वो बहुत सारी अपनी थेरेपियां करते हैं। वो नहीं दिखाएंगे। उनको ये लगता है कि अगर मैं दिखा दूं तो आप लोग डाइवर्ट हो जाओगे, तो फायदा क्या है। इसलिए रामदेव बाबा भी हो सकता है हीलिंग करते हो, श्री श्री हो सकता है राजयोग भी करते हो, ओशो की किताब भी पढ़ते हो, सदगुरु भी हो सकता है और कुछ करते हो। तो आपको ना जो ये पीछे वाला साइंस है ना, ये आपको नहीं समझेगा। ये वो गुरु की महिमा है, ये उनकी अपनी लीला है जो नहीं बताएंगे। मैं बहुत दिन पहले ना नेट पे देख रहा था कि शिवा कृष्ण को मानते हैं कि कृष्ण शिवा को मानते हैं। ऐसा मैं ट्राई कर रहा था गूगल पे सर्च करके, तो 2-3 वीडियोस आई और उसमें उन्होंने ऐसे दिखाया कि दोनों एक दूसरे को वर्शिप करते हैं। सो अंदर से तो ये एक ही है कि नहीं। हम सिर्फ ऐसे टीका लगाते या ऐसे टीका लगाते, आइदर वी बिलोंग टू दिस, वी बिलोंग टू दिस। हम अपना ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, भेदभाव वाला है। अंदर से ये लोग सब एक ही है। इज इट राइट? हम जब वैष्णो देवी माँ को देखते हैं या इधर महालक्ष्मी टेम्पल में जाते हैं, तो हम देखते हैं काली माँ भी है, सरस्वती माँ भी है, लक्ष्मी माँ भी है। मतलब अंदर से तो ये एक ही है कि नहीं, ये खुद तो वननेस में है कि नहीं। तो आप भी क्या करो ना, आज के बाद यहां ये डिसीजन ले लो कि मैं अपने गुरु में ना सब गुरु को देखूंगी। ठीक है? मैं जिस भगवान को मानती हूं उसके अंदर मैं सब भगवान को देखूंगी। मैं जिनको वर्शिप करती हूं उनके अंदर सबको वर्शिप करूंगी। तो डोंट वर्शिप द नेम, डोंट वर्शिप द टाइटल, डोंट वर्शिप द स्ट्रक्चरल आइडल। नाउ इट इज क्लियर? नाउ इट इज क्लियर? उसके अंदर सब वर्शिप करो। अभी पिछले हफ्ते हम गुरुद्वारा गए थे अमृतसर में, हमने रिट्रीट की और हमने लास्ट डे 7 गुरुद्वारा में हमने जाके मथा टेक के आए। तो हम ये उनको बताना चाहते थे, आप अपने रिलीजन से स्पिरिचुअलिटी में नहीं आ सकते हो, लेकिन हम तो जा सकते हैं ना आपके गुरुद्वारा में। बीइंग अ जैन पर्सन, आई कैन गो एनीवेयर, आई कैन गो टू चर्च, आई कैन गो टू गुरुद्वारा। तो जो लोग हमारे साथ थे ना हमारे रिट्रीट में, उसमें से कुछ लोगों ने पहले ही दिन मुझे कहा और मेरी टीम को कहा कि हमारा फोटो मत खींचाना सर के साथ या हमारा कोई ग्रुप में। तो हमने नहीं खींचा फोटो उनके साथ। लेकिन लास्ट डे जब हम सब गुरुद्वारा दर्शन किए ना, उन्होंने खुद फोटो हमारे साथ खींचे, ग्रुप में भी खींचे और मेरे साथ भी खींचे। बिकॉज एट द एंड वो समझ गए हम कुछ उनको अपने रिलीजन में डालने के लिए नहीं आए, हम उनको वननेस सिखाने के लिए आए। नाउ इट इज क्लियर? तो आप है ना किसी को तोड़ो मत, किसी को बदलो मत। सामने वाले को ये बताओ मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं। पहले उनकी फ्रीक्वेंसी में आ जाओ, उनको विश्वास दिलाओ कि आप भी दोस्त हो, आप भी वेल विशर हो, और फिर आप उनको बाहर निकालो। मतलब 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो आप उनकी चीजें सीख लोगे और या तो वो बाहर आ जाएंगे आपके साथ। दोनों चीजों में आप तैयारी रखनी है आपको। नाउ इट इज क्लियर? आप अपने माइंडसेट को किसको थोप नहीं सकते। डोंट डोमिनेट एनीवन। आपको कितने भी अच्छे एक्सपीरियंस हुए रहेंगे आपके गॉड गॉडेसेस गुरुओं के साथ, डोंट ट्राई टू पुश देम इनटू योर शूज। इज इट राइट? उनको स्पेस दो, उनको वैल्यू करो। तो वो क्या करते हैं ना, उसको फॉलो करो। या तो आप टूटोगे और या तो वो आपसे जुड़ जाएगा। एंड दोनों कंडीशन में आपको रेडी रहना पड़ेगा। नाउ इट इज क्लियर?
लड़की मायके जाती है, या तो ससुराल वाले पूरे एक्सेप्ट कर लेते लड़की को, या तो लड़की को तोड़ देते। दो ही पॉसिबिलिटी है कि नहीं? जब तोड़ते हैं तो वो डिवोर्स लेके अपने मायके चले जाती है, उसको आगे नहीं टूटना है, तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को इनकम्प्लीट रखती है। तो मे बी सेकेंड पार्टनर ऐसा ही मिलेगा, या नेक्स्ट लाइफ में वही बंदा मिलेगा, क्योंकि टूटना तो था कि नहीं? इज इट राइट? और अगर वो लड़की टूटने देती है ससुराल वालों को, तो एक टाइम के बाद ससुराल वालों को लगता है इसको और कितना तोड़े, इसलिए राधा खुद ही टूट गई, मीरा खुद ही टूट गई, उसको और कहीं से जरूरत ही नहीं पड़ी, वो दोनों सरेंडर हो गए अपने लव के लिए। इज इट राइट? तो मैं भी आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अगर कोई तोड़ रहा है तो वो तोड़ने वाला भी एक गुरु होता है, और कोई अगर आपको जोड़ रहा है तो जोड़ने वाला भी गुरु है। तो इस कंडीशन में आपका मुझे बताओ नुकसान कहां है? टेल मी, नुकसान है? कोई आपको मेंटली तोड़ रहा है, कोई आपको शारीरिक तोड़ रहा है, और आप उसको तोड़ने देते हो तो आपका सोल अपलिफ्ट हो गया। और कोई आपको कंफर्ट में रख रहा है, आपको तोड़ ही नहीं रहा है, तो आपका सोल अपलिफ्टमेंट हो ही नहीं रहा है। तो आज इस लाइफ में हमने सब ने डिसाइड किया, लाइफ बिटवीन लाइफ चैलेंज फेस करने के लिए, और हम सब एक दूसरे को तोड़ रहे हैं। सभी लोग, घर के लोग भी हमें तोड़ रहे हैं, सोसाइटी वाले तोड़ रहे हैं। इज इट राइट? जहां गाड़ी आज आपने पार्क की, आप वहां से निकाल के मार्केट जाओ, वापस आओ, आपकी जगह पे और कोई गाड़ी रख लेगा। सिंपल है कि नहीं? आप कुछ भी करो, कोई आपका फोटो निकालेगा, कोई आपको वॉच करते रहेगा, आपकी डार्क साइड को वॉच करेगा, आपको बदनाम करेगा, कुछ तो करेगा वो, क्योंकि वो आपको तोड़ने के लिए आया कि नहीं? सो दिस इज द प्ले ऑफ द गॉड, दिस इज द प्ले ऑफ द गुरु, कि वो आपको सिर्फ आपके कंफर्ट में रखने के लिए आपको नहीं आए। प्लीज समझ लो ये बात, आपको तोड़ने के लिए भी आए हैं। तो अगर आप वो होने दोगे ना एग्जिस्टेंस को, मैं सच्ची कहता हूं आप इवॉल्व हो जाओगे, बुद्धा, महावीर, गुरु नानक देव के जैसे, जीसस के जैसे। लेकिन अगर आप नहीं होने दोगे तो कैसे चलेगा? सती ने अपने आप को तोड़ने दिया, तब 51 पार्ट्स में डिवाइड हो गई कि नहीं? सती अगर खुद को टूटने ही नहीं देती, वो सुदर्शन चक्र जो कृष्ण ने चला है उसको अपने ऑरा में आने ही नहीं देती, जलती ही नहीं, तो आपको लगता ना इतने टुकड़े होते उसके? और हम उस शक्तिपीठ को जाके वर्शिप करते हैं क्योंकि हमें भी अपने शरीर का एक एक अंग, एक एक पार्ट को पावरफुल करना है। तो अगर भगवान टूट रहे, देवियां टूट रही है, गुरु टूट रहे, हम तो आम इंसान हैं, हमें टूटने में क्या प्रॉब्लम है? पार्टनर्स भी तो तोड़ ही रहे ना, वो अपने ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए आपको तोड़ रहे, ठीक है? आप अपने ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए उनको तोड़ रहे, काम तो दोनों सेम ही तो कर रहे। इज इट राइट? तो अगर आप ये सोचोगे कि इट्स अ गेम ऑफ माय कर्मा, तो मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होगा लाइफ में जीने के लिए। इफ यू अंडरस्टैंड, इसलिए सभी कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन करो, जाति स्मरण करो, अपने कर्मा को समझो। तो अगर आप अपने कर्मा को समझ लोगे तो कोई तो टीचर आएगा ना तोड़ने के लिए, कोई तो पर्सन आएगा कि नहीं? और नियर एंड डियर वन से ज्यादा और कौन तोड़ सकता है? बाहर वाला इतना नहीं तोड़ सकता आपको। आप दरवाजा बंद रखोगे, उसको आने ही नहीं दोगे। इज इट राइट? तो ये कुदरत की एक रचना है, वो किसी से तो तोड़ने देगी कि नहीं? अभी रिसेंटली आपने देखा कि नहीं कि जो एक गोल्ड मेडलिस्ट था, उसने नाले में से कुत्ता निकाला, पप्पी को निकाला, और उस कुत्ते ने उसको काट दिया और वो रैबिस से मर गया। तो गॉड खुद पे तो नहीं लेंगे कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमको हेल्प नहीं करना है, कुत्ते को, पप्पी को हेल्प नहीं करना है, उसको होने देना है। दैट्स इज द एग्जिस्टेंस।
प्लेन क्रैश हुआ इसका मतलब ये नहीं कि हमें फ्लाइट में नहीं जाना है, दैट इज एन एग्जिस्टेंस। तो ये समझने वाली बात, डोंट गेट फियरफुल कि ये सब घटनाएं हादसे होते हैं जिनकी जो क्वांटम मेमोरीज है, जिनकी उस क्वांटम मेमोरीज की फ्रीक्वेंसी टैली होती है, जो जिसका काउंटर पार्ट है वही उसके साथ अट्रैक्ट होता है, और वो एक दूसरे को शून्य कर रहे। इज इट राइट? आप कभी ऋषिकेश में जाओ, आप राफ्टिंग करो, आपको बहुत मजा आएगा शुरू में, लेकिन वही लोग आपको डुबा देते, वही धक्का मारते आपको, फिर आप बोलोगे यार दूसरी बार नहीं जाएंगे, ये लोग तो धक्का मारते। ये तो एडवेंचर है। मतलब स्मूथली कैसे आप अपनी लाइफ को सोच सकते हो? स्मूथली तो हमारा ईसीजी भी जाएगा तो हमको डेड डिक्लाइन करते। इज इट राइट? हम तो एज अ मेडिकल पर्सन PQRS-T को स्टडी करते हैं, तो हमें पता है कि कौन सी वेव छोटी होनी चाहिए, बिलो होनी चाहिए, अबव होनी चाहिए, कितनी ऊपर होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, उस दोनों की बीच की गैप कितनी होनी चाहिए। लेकिन ये बात आपको सोचनी नहीं है, ये डॉक्टरों का काम है PQRS-T को, ECG को स्टडी करना। आपको तो सिर्फ अपनी रील दे देनी है, अपनी कार्डियोग्राम दे देनी है डॉक्टर को, आप करो। तो यही गुरु को आपको दे देनी है कि भाई ये मेरे कर्मा है, आप मुझे गाइड करो। यही आपको आपके ऑरा की पिक्चर आपके ऑरा रीडर को दे देनी है, ऑरा थेरेपिस्ट को देनी है कि मुझे रीड करो, मुझे बताओ कि मेरी कहाँ गड़बड़ है, मेरे कौन से चक्रस में गड़बड़ है, कौन सी ऑरा की लेयर में गड़बड़ है, कौन से ऑर्गन्स में, कौन से हार्मोन में गड़बड़ है। वो आपको गाइड करेंगे और आपको चलना है, और क्या करना है। आप क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो? ठीक है कि नहीं? तो कुछ मेडिकली लोग गाइड करेंगे, कुछ स्पिरिचुअली गाइड करेंगे, कोई न्यूमरोलॉजिकली आपको गाइड करेंगे, कोई ग्राफोलॉजिकली गाइड करेंगे। कितने दुनिया में लोग हैं आपको गाइड करने के लिए। ओनली यू शुड बी रेडी टू चेंज योर सेल्फ। इज इट राइट? कोई गाइड करेंगे न्यूमरोलॉजिकली, आपका ये नंबर है, इसका ये प्लस पॉइंट है, इसका माइनस पॉइंट है, तो प्लस पॉइंट से आप कमा सकते हो और माइनस पॉइंट से आप अपने आप को सुधार सकते हो। इज इट राइट? ग्राफोलॉजी में कोई कहेंगे ये सिग्नेचर में ये टी है ना, आपने बहुत छोटा लिखा है तो आपका कभी टारगेट पूरा नहीं होगा। आपने ए को है ना बंद रखा है तो आपका कम्युनिकेशन वीक रहेगा, तो आप ए को ओपन कर लो। मतलब ये छोटा छोटा गाइडेंस मिलेगा तो आगे जाओगे कि नहीं। मैंने उदय का वाई छोटा किया, तो मुझे बहुत साल पहले किसी ग्राफोलॉजिस्ट ने कहा कि आपके वाई को नीचे का जोन को ऊपर लाना पड़ेगा, तो मैंने फिर ऊपर लाना शुरू किया। तो मुझे पता चल गया कि मेरी डिजायर पूरी होने के बाद मुझे उस डिजायर से डिटैच्ड होना है, तो मुझे वाई को ऐसे ऊपर आना पड़ा। मेरे सिग्नेचर में किसी ने कहा फायर एलिमेंट मिसिंग है, 5 एलिमेंट होते हैं ना, तो मैंने उनको पूछा क्या करूं, उन्होंने कहा नीचे पिरामिड डाल दो। मैंने जब से पिरामिड डाला मेरे अंदर फायर एक्टिवेट हो गई, मैं बहुत एक्टिव हो गया। इज इट राइट? मेरी सिग्नेचर 90 डिग्री में जा रही थी, उन्होंने कहा नहीं 45 डिग्री या 15 डिग्री पे जाना चाहिए, तो मैंने उसको एंगल चेंज किया। कितनी बारीकी की चेंजेस करनी पड़ती देखो लाइफ में। बट आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी तो ऑल आर गुरु ईयर। हर एक के पास कुछ ना कुछ तो है आपकी बैंड बजाने के लिए। किसी से भी पूछ लो, कुछ तो नुक्स निकालेंगे कि नहीं, कुछ तो गालियां देने के लिए बैठे कि नहीं, कुछ तो गलतियां निकालेंगे कि नहीं। और हमारे पार्टनर से अच्छा और कौन हो सकता है। तो ये मैं कहता हूं कि गुरुओं की बाढ़ तलाश मत करो। हर गुरु आपके घर में भर भर के पड़े, आपकी फैमिली में भर भर के पड़े, आपकी सोसाइटी में भर के पड़े। प्लीज एक्सेप्ट करो कि वो सही में कोई तो है जो आपको सुधारने आया है। इज इट राइट? प्लीज एक्सेप्ट दैट पर्सन। उसको अपोज मत करो, उससे फाइट मत करो, उसकी गलतियां मत निकालो। उसने अगर आपकी निकाली ना, उस पर काम करो। अब सामने वाले की निकालने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। नाउ इट इज क्लियर? क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु जिसको भी आप मानते हो, अगर वो फिजिकली प्रेजेंट है भी इस दुनिया में, आपको लगता है इट इज इजी टू कैच हिम? हाँ, इट्स नॉट सो इजी। उनको अपने लाखों करोड़ों भक्त को संभालना है, आपको कहाँ 1 to 1 मिलेंगे। तो
तो मैं हमेशा ना इतने साल से एक ही बात सोचता हूँ कि जितने भी लोग मेरे आसपास हैं ना, वो लोग मेरे गुरु हैं और मैं हर एक की सुनता हूँ, चाहे मेरे टीम मेंबर हो, मेरे पार्टिसिपेंट्स हो या फैमिली मेंबर है, हर एक की मैं सुनता हूँ और फिर मैं उसको अमल करने की कोशिश करता हूँ कि इसने मुझे ऐसे बोला, चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो मैक्सिमम टाइम ना कुछ तो मुझे सीखने को मिला। प्रॉफिट लॉस की बात तो मैं सोचता ही नहीं कि ये मैं करूंगा तो इससे फायदा होगा कि नहीं होगा, मैं ये नहीं सोचता। इससे सीखने को क्या मिलेगा। नाउ इट इज क्लियर। तो हमारे रिट्रीट में भी कितने लोग हमें सिखाते हैं। हम या क्रिस्टल डिस्प्ले कर रहे हैं, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप क्रिस्टल खरीद लो, आपका ये फायदा होगा। हमें पता चलता है कि हमारे ही पार्टिसिपेंट और कोई रूम में क्रिस्टल बेच रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं, वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। सो सब लोग अपनी गेम प्ले कर रहे हैं, लेट देम प्ले देयर गेम। अल्टीमेटली तो ऊपर वाला जानता है किसका क्या किससे कनेक्शन है। तो कुछ लोग हमको छोड़ के चले जाते, कुछ लोग उनसे क्रिस्टल खरीदते हैं, कुछ लोग हमारी सिस्टम छोड़ के उनके पास जाते हैं। उनका सोल कनेक्शन होगा कि नहीं, हु नोज दैट। तो यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन। आप उसमें एनर्जी वेस्ट मत करो, आप किसको ब्लॉक करने की कोशिश मत करो, आप किसको रोक टोक मत करो, उसको अपना कर्तव्य निभाने दो। अगर वो वेल विशर है, आपके इंटेंशन से उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, वो टिक जाएगा आपके साथ। और नहीं है तो वो कब आपकी लाइफ से गायब होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। नाउ इट इज क्लियर। सो कितनी लाइफ को हम अलग अलग एंगल से, परसेप्शन से समझ सकते हैं। तो प्लीज ये समझो इस गुरु परंपरा को कि दुनिया में जितने भी गुरु हैं वो किसी ना किसी मास क्राउड के लिए आए हैं। आप अगर उनको एज अ गुरु एक्सेप्ट नहीं करो, एटलीस्ट उनकी थेरेपी या उनकी फिलॉसफी को समझने की कोशिश करो। मे भी कभी ना कभी वो चीज आपको काम में आ सकती है। इज इट राइट। आप एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हो, कहीं तो कोई नेचुरोपैथी कर रहा है, कहीं तो कोई पंचकर्मा कर रहा है, केरला थेरेपी कर रहा है। समझ तो लो। जिस दिन आपको लगेगा मेरी एलोपैथी की ट्रीटमेंट मुझे काम नहीं आ रही है, तो वो रास्ता आपको पता है ना, अब जा पाओगे कि नहीं। तो अपनी आंखें खुली रखो उन सारे गुरुओं के लिए, उस सारी थेरेपियों के लिए, उस सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन सारे मंदिर गुरुद्वारा चर्च के लिए अपनी आंखें खुली रखो। जिस दिन आपको लगे कि यहाँ शायद मैं अटक गई हूँ, इससे आगे मैं बढ़ नहीं पा रही हूँ, तो आपको तुरंत क्लिक होगा, अरे हाँ वो एक चर्च था, बहुत नाम चिन्ह है, चलो मैं वहां जाके कन्फेशन करके आऊँ, प्रे करके आऊँ। हाँ एक गुरुद्वारा था जहाँ इसका नाम सुना था, मैं वहां चले जाके। नाउ इट इज क्लियर। योर ऑब्जर्वेशन शुड बी वेरी शार्प। ऑब्जर्वेशन रखो जहां कुछ तो दुनिया में हो रहा है कि नहीं। तो ये ऑब्जर्वेशन ना आपको ही काम आने वाली, बिकॉज नेक्स्ट कर्मा जो आपका है, जो आपकी रील बनी है, उस रील में ना कहीं इनका कुछ तो कंट्रीब्यूशन होने वाला है 100%। प्लीज एक्सेप्ट करो उसको। ये मत बोलो नहीं मैं उस धर्म में नहीं समझ सकता, मुझे लेना देना नहीं, वो गुरु को मुझे कोई लेना देना नहीं, वो थेरेपी में मुझे कोई लेना, ऐसे प्लीज मत बोलो आप। यू जस्ट बी विथ ओपन माइंड एंड ओपन हार्ट। कौन सी दो चीज रखनी है ओपन? माइंड एंड हार्ट। माइंड ओपन रखो उसको समझने के लिए, और जिस दिन गरज लगे, जरूरत पड़े, उस दिन अपना हार्ट भी खोल देना उस गुरु के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आपके कदम खुद ब खुद चलेंगे। आई थिंक थिंग्स आर वेरी क्लियर नाउ, राइट। क्योंकि जो 72 एरियाज है हमारे ब्रेन में, उनके अंदर जो कार्मिक ब्लूप्रिंट्स है, डीएनए है, वो अलग अलग गुरु को डिमांड करेंगे, टाइम टाइम पे अलग अलग थेरेपीज को डिमांड करेंगे। तो प्लीज बी ओपन फॉर दैट। इज इट राइट। आप कितने भी आपके फिजिशियन अच्छे हो, कभी ना कभी यही फिजिशियन आपको ईएनटी या गायनेक या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेजते कि नहीं, सुपर स्पेशलिस्ट के पास भेजते कि नहीं, सर्जन के पास भेजते कि नहीं। तो समझ लो यही तो वो गुरु हैं जिनको आप अंदर मानते हो। वो गुरु टाइम टाइम पे आपको कहीं ना कहीं तो भेजेंगे। वही अंदर से आपको गाइड करेंगे कि मैं तो जनरल फिजिशियन हूं तेरा,
लेकिन तुझे कोई सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए, इज इट राइट? और फिर वो कोई भी थेरेपी के नाम से, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? लोग फादर एग्नेल चर्च में भी जाते हैं, बैंड्रा में, ओपन माइंड से जाते, राइट? लोग कितने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां ओपन माइंड से जाते, अरोबिंदो आश्रम में जाते, औरोविला में जाते, पौंडीचेरी, सारे लोग जाते। तो वो कौन जाते हैं? जो हमारे आपके जैसे फ्लेक्सिबल हैं वो जाते, जो रिजिड है ना वो तो सोचेंगे भी नहीं जाने के लिए। सो प्लीज ओपन योर माइंड। आज के बाद आपका पूरा अंदर की स्टडी सिर्फ इन लोगों को समझने के लिए है, और टाइम टाइम पे उनके लिए हार्ट ओपन कर दो, उनको अच्छे से रिसीव करो, वेलकम करो। हो सकता है दैट मे बी योर एनर्जी मेडिसिन, इज इट राइट? डाउट मत करो और जज मत करो, और उनको कंपेयर भी मत करो कि मेरे गुरु ऐसे थे, आपके गुरु ऐसे हैं, मेरे गुरु ने तो मुझे ये सिखाया, आपके गुरु तो ऐसा सिखा रहे हैं। नथिंग अबाउट इट, जस्ट कीप योर माइंड ओपन फॉर इट, राइट? सो बिफोर वी एंड द प्रोग्राम, कुछ पूछना है आपको? हमारे पास टाइम कम है बिकॉज अभी हमें अट्यूनमेंट के लिए ज़्यादा समय देना है, उसके बाद हमारा रिग्रेशन का भी पार्ट है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आज हम ज़्यादा बातों में उलझे, थियरी में हम जाए। लेट अस बी प्रैक्टिकल। आज जो मैसेज मुझे आप लोग को देना था, टू बी फ्लेक्सिबल, टू बी इन द वननेस, टू बी इन द शून्य भाव, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है आज के दिन, इज इट राइट? आप उनको कोई भी रूप में मानो, इट्स योर चॉइस, बट डोंट फिक्स अप एनीथिंग, बी फ्लेक्सिबल टू इट। हम जितना बदलते हैं, गुरु भी अपनी लीलाएं बदलते हैं। गुरु अपनी अच्छी चीजें भी दिखाते हैं, और आपसे डिटैच होने के लिए वो अपनी कोई बुरा पार्ट दिखा देंगे, आपकी परीक्षा लेंगे, इज इट राइट? और अगर आप सही में उनको स्वीकारते हो तो आप कभी ठुकराओगे नहीं। जब आसाराम बापू जेल में थे तो जो इनके रियल भक्त थे वो उनकी रोज आरती करते थे। वो वेट नहीं करते थे कि वो बाहर आएंगे और हम बाद में सोचेंगे कि इनको अब गुरु मानना कि नहीं। जो उन्होंने शुरू से माना वो आज तक मान रहे, समझ में आ रहे? और जो उनके रियल हार्ट फॉलोअर नहीं थे, जो माइंड से फॉलो कर रहे थे, वो डिटैच्ड हो गए, वो अलग हो गए, वो और किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, और किसी गुरु के पास गए। सो आपने अगर किसी को हार्ट से एक्सेप्ट किया है ना, किसी को भी, फिर उसको दिमाग में मत लाओ, कभी गलती से मत लाना। जिसको भी दिल से आपने स्वीकार किया है ना, उसको गलती से भी दिमाग में उसको डिफरेंशिएट मत करना, ये गलत हो जाएगा। अगर आपने किसी को माँ बाप स्वीकार किया तो 101% ये जैसे भी है इनके संस्कार को एक्सेप्ट कर लो। अगर आपने अपने बच्चों को एक्सेप्ट किया है, 100% इन बच्चों को गॉड फादर समझ के बड़ा करो। बच्चे समझ के बड़ा मत करो, गॉड फादर समझ के बड़ा करो, इज इट राइट? तो कल बच्चे भी जो आपको सलाह देंगे ना, आप मानोगे उनकी, क्योंकि आप उनको गॉड फादर समझ रहे हो, है ना? इसलिए तो बोलते हैं ना, पति परमेश्वर है ना, वाइफ को देवी बोलते, लक्ष्मी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो दर्जा देते जो बहुत ऊपर वाला है। उसको फिर आप है ना लॉजिकली सोच नहीं सकते, एक बार एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? सो एनी क्वेश्चन? So we can end the program and we can start for the attunement. Everyone is ready to receive the energy. आप जिन भी गुरु को मानते हो, उसी के माध्यम से आपको सारे गुरुओं की आज ब्लेसिंग मिलने वाली है। जस्ट बी इन दैट शून्य भाव। तो हो सकता है जितने भी अलग अलग चेतनाएं हैं वो आपको आज अलग अलग तरीके से ब्लेस करें, तो बी रेडी टू गेट इट। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।